हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, 8, 9, 10 करेंगे। इसके पहले 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन जो है उसको मैंने करा दिया है, उसको आप वीडियो खोजोगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7वां प्रश्न करते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे या कमेंट में जाओगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा 1 से लेके 6 तक का जो भी प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, प्रश्न क्या कर रहा है कि मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? यदि 5 केजी का चीनी हो तो उसमें कितना क्रिस्टल होगा? यदि 1.2 केजी क्या हो आपकी चीनी हो तो उसमें कितने क्रिस्टल होंगे, ये आपको बताना है। तो इसको हम बड़े आराम से हल करेंगे। यहाँ पर हल इस तरीके से लिखिएगा, लिखोगे माना चीनी का वजन वजन यक्स केजी। ठीक है, यक्स केजी, और क्रिस्टल की संख्या संख्या y है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जब चार्ट बना लोगे तब आपको सारी चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने बड़े आराम से चार्ट बना लिया, इसी तरीके से आपको भी चार्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा चीनी का वजन x केजी और क्रिस्टल की संख्या y। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए 2 केजी अगर चीनी है तो उसमें क्रिस्टल की संख्या कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर चीनी की जगह पर हम इस तरीके से 2 लिखेंगे और इसके क्रिस्टल की संख्या क्या है? 9 इंटू 10 का पावर कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 6 है। अब आगे अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? अगर चीनी 5 केजी है, अब यहाँ पर चीनी का वजन जो है वहीं पे लिखना है। अगर 5 केजी है तो क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी नहीं पता है। अगर चीनी मान लो 1.2 केजी होगी, 1 पॉइंट कितना 2 केजी होगी, तो क्रिस्टल की संख्या नहीं पता, हम निकालेंगे। तो इसको आप क्या मानोगे? इसको आप x1 मानोगे, इसको आप क्या मानोगे? x2 मानोगे, इसको आप क्या मानोगे? x3 मानोगे। और ये क्या हो जाएगा? आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका y3 हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से लगा सकते हो। अब यहाँ पे लिखना x और y में सीधा अनुपात है। क्या? सीधा अनुपात है। अब आप आराम से लगाओ। ठीक है, x1 अपान y1 लिखो, x1 अपान y1 बराबर होना चाहिए क्या? x2 अपान y2 के। तो यहाँ पे लिखोगे x2 अपान y2। अब x1 अपान y1 कितना है? x1 अपान y1 है 2, 2 बटे लिखोगे, इसे 2 बटे लिखोगे। 9 इंटू 10 की पावर 6 है तो 9 इंटू लिखोगे 10 की पावर 6 लिखोगे, बराबर x2 अपान y2। x2 मेरा कितना है? 5 है, और y2 मुझे नहीं पता है, y2 मुझे निकालना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, y2 इधर क्या है? बटे में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। और इधर जो 9 इंटू 10 की पावर 6 बटे में इधर आएगा तो 5 के साथ गुणे में हो जाएगा। तो y2 यहाँ पर लिखोगे, इस तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान देना। y2 बराबर हो जाएगा 5 के साथ क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पे लिखोगे 9 इंटू 10 की पावर 6। और इधर जो है 2 है, ऊपर 2 है, अगर बराबर किधर में लाओगे तो बटे में हो जाएगा। यहाँ पर बटे में इस तरीके से दे लो। इतना आप थोड़ा डायरेक्ट जिस दिन करना सीख जाओगे ना, आपका काफी सारा समय बचेगा और जो ज्यादा लाइन में सोल्यूशन होता है थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब इतना दिन से आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो बटे में 2 है, चाहे 2 से 5 को काट दो, चाहे 2 से 9 को काट दो। अगर मान लो मैं 5 को 2 से काटता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 पंचे 10, यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 को आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आएगा। तो 2.5 इंटू आपको करना क्या है? 9 से गुणा करना है। तो जब 9 से गुणा करोगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, 7 लगे आपका 4 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा? आपका 22 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगा दो, यानी जब इसको काटोगे इससे कितना आ जाएगा? आपका 2.5 आ जाएगा, 2.5 लिख लो। अब आप y2 बराबर लिखोगे, y2 बराबर 2.5 का गुणा 9 में करोगे तो 22.5 आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 22.5 लिख लोगे। अब इंटू 10 की पावर 6 है तो इसमें कोई छेड़छाड़ खानी नहीं करना है, 10 की पावर 6 लिख लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी y2 का मान कितना निकल कर आया है? 22.5 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर लिख लो इस तरीके से, यहाँ पर लिख लो इस तरीके से 22.5 इंटू 10 की पावर 6, ये आपका क्या है? y2 निकल कर आया है।
इतनी बात समझ में है कि नहीं? जब y2 निकल गया तो आप आराम से y3 भी निकाल सकते हो। यहाँ पर लिखोगे x1 अपान y1 बराबर क्या होता है, x2 अपान y2 होता है। अब x1 अपान y1 कितना है, 2 बटे कितना है 9 इंटू 10 का पावर कितना है 6 है, बराबर। अब यह x3 कितना है 1.2 है तो 1.2 लिख लो। इसके बाद बटे में y3 मुझे नहीं पता है तो y3 यहाँ पर लिख लो। अब y3 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो y3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1.2 में गुणा हो जाएगा किसका 9 इंटू 10 पावर 6 का, तो 9 इंटू 10 का पावर इस तरीके से 6 लो। बटे में क्या हो जाएगा, 2 इधर क्या है ऊपर है, बराबर के इधर में लाओगे तो हमेशा नीचे हो जाएगा। 2 से हम 12 को काट देंगे, 2 के 2 2 छंग 12 हो जाएगा। तो जब 1.2 को काटोगे ना तो ये 0.6 हो जाएगा, कितना 0.6। तो y3 बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है, y3 बराबर आपका निकल कर आ चुका है 0.6 इंटू 9। अब 9 का गुणा हम 6 में कर लेंगे, 9 बचे 45, 9 छक कितना होता है 54 होता है, यानी 5.4 हो जाएगा। इंटू आपका क्या बच रहा है 10 का पावर 6 बच रहा है, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपका y3 का मान निकल कर आ चुका है और ये आपका y2 का मान निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे 5.4 इंटू 10 का पावर कितना है 6 है, ये आपका y3 का मान है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर 5 किलो चीनी है तो उसमें क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी, उसमें क्रिस्टल की संख्या 22.5 इंटू 10 पावर 6 होगी। और अगर चीनी की मात्रा 1.2 केजी होगी तो उसमें क्रिस्टल की संख्या 5.4 इंटू 10 पावर 6 होगा। बात समझ में है कि नहीं? इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी तो काफी अच्छी बात है। अब इसमें देखो एक चीज जो है, कुछ बच्चे घबरा गए होंगे देख करके। अब यहाँ पर जो y2 का मान आया है 22.5 इंटू 10 का पावर 6, ये एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन आपके किताबों में इसका मान आपको दिया होगा y2 बराबर दिया होगा, y2 बराबर ये 2 दशमलव क्या लिखा होगा 2 लिखा होगा, इंटू लिखा होगा 2.25 इंटू 10 का पावर कितना लिखा होगा 7 लिखा होगा। अब ये बताता हूं क्यों लिखा है। अगर 0.1 अंक आप इधर घसकाओगे तो इसे लिखोगे 2.25, तो ये जो हो जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों उत्तर आपके सही है। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब चलो आपको अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर, यानी कोई इस तरीके से मानचित्र है, उसमें अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी इस तरीके से दिखाई गई है मानचित्र में, तो वो 18 किलोमीटर की दूरी को इतना छोटा में दिखाया गया है। जैसे भारत बहुत बड़ा है, पूरा विश्व पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन उसको हम एक ग्लोब में देखते हैं, एक वो छोटा सा ग्लोब रहता है, उसमें हम सारे देश, महासागर, पूरी पृथ्वी को देख लेते हैं। उसी तरीके से एक मानचित्र है, उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी अगर है तो समझ लो वो 18 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब फिर से प्रश्न को समझो और बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद बोल रहा है रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, बड़ी अच्छी बात है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित है, इतना हम लोग समझ लिए। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, वह अपनी गाड़ी से उस सड़क पर कितनी दूरी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। तो ये जो मानचित्र की दूरी है, मानचित्र की जो दूरी है, ये आपका क्या हो गया, मानचित्र की दूरी हो गया। और उसकी वास्तविक दूरी क्या है पता है? ये जो मानचित्र की दूरी है वह 1 सेंटीमीटर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी क्या है 18 किलोमीटर। क्या है? 18 किलोमीटर। अब वही चीज आपसे पूछ रहा है कि अगर सड़क पर, अगर बोल दिया है कि सड़क पर वह 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, यानी ये जो वास्तविक दूरी है ये सड़क की दूरी है। अब अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर वह 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है सड़क पर, यानी आप वास्तविक दूरी, तो मानचित्र में कितना सेंटीमीटर की दूरी वह तय करेगी, या मानचित्र में कितना सेंटीमीटर आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब हम आराम से चीजों को लिखेंगे, जब तक हम टेबल बना नहीं पाएंगे तब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये इतना आपको समझाता हूं इसलिए अलग से, जिससे आपके खोपड़ी में बहुत बढ़िया से घुस सके। अब चलो मानचित्र ये आपको सारणी बना देंगे, एकदम बेहतरीन लेवल पे आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने सारणी आपका बना दिया है,
यहाँ पर आप लिखोगे, हल इस तरीके से लिखोगे और लिखोगे, माना रश्मि द्वारा मानचित्र में तय की गई दूरी क्या है, x सेंटीमीटर है, और वास्तविक दूरी यानी सड़क पर तय की गई दूरी y किलोमीटर है। अब ये बोल रहा है कि अगर जिसके पैमाने में मानचित्र है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर की है, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर है भाई साहब, 1 सेंटीमीटर है, ये मानचित्र की दूरी है, और जो वास्तविक दूरी है वह क्या है, 18 किलोमीटर है। ठीक, अब फिर से आपको दिया है सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आपको समझना पड़ेगा अगर सड़क की दूरी बता रहा है तो यानी वास्तविक दूरी है कितना है, 72 है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है मानचित्र पर कितनी दूरी होगी, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, इसे हम लोग y1 मानेंगे, इसे हम लोग y2 मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x और y में, x और y में सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात है, समानुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना x1 अपान y1 बराबर x2 अपान y2। x1 अपान y1 कितना है, 1/18, 1/18 लिखो। अब इसमें कुछ बदलने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है, सेंटीमीटर में ही पूछा है, यानी मानचित्र की दूरी पूछा है, और ये क्या है, 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है, और ये भी क्या है, 72 किलोमीटर है। अगर ये सेम है, ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर मान लो ये सेंटीमीटर में होता, ये किलोमीटर में दिया होता, तब हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलते। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ये सारी चीजें जानना पड़ेगा, जानते रहोगे तब मजा आएगा। अब ये 1/18 हो गया बराबर x2 मेरा निकालना है, x2 दिया नहीं है, बटे में y2 कितना है, 72 है, तो यहाँ पर 72 लिख लो। अब मैंने क्या बताया, अगर 18 से 72 कटे तो इसको यहीं पे काट पीट के रफा दफा कर दो, तो 18 का 18 छाड़ दो, 36 ठाते हैं 54, 18 चौक 72, 4 बार में कट जाएगा, तो 18 1 के 18, 18 चौके 72 हो जाएगा। अब इधर बटे में 4 है, 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अब जिसका मान निकालते हो उसको लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ये क्या है, x2 बराबर क्या हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा 4। ये x का पावर 2 नहीं है, ये x2 है, गलती से हाथवा से लिखा जाता है। ठीक है, x2 बराबर कितना आ चुका है, 4, यानी उसकी मानचित्र की दूरी क्या हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, यानी उसकी मानचित्र दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बस इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। जो हमसे पूछा था कि तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, तो नीचे लिख देना तय की गई दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से तय की गई दूरी, तय की गई दूरी मानचित्र इसको मिटा दो। ठीक है, मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी। बस इतना कर दो, इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दोगे, मजा आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से नोट लिख देना। ठीक है, जो नीचे जो सोल्यूशन के या नीचे लिख दो या बगल में लिख दो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, मस्त नंबर, जिसको कहते हैं अगर आप 5 नंबर का पूछेगा तो पूरा 5 का 5 नंबर मास्टर जी को देना पड़ेगा। नौवां प्रश्न देखो, काफी बेहतरीन प्रश्न है। नौवां प्रश्न को कैसे किया जाए, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। बोल रहा है कि एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। अब यानी ये जो है एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर खंभे ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभा, जहां पर ऊंचाई की बात आ रही है, यानी ये खंभे की क्या है, ऊंचाई है। और खंभे की जब ऊंचाई है तो खंभा जब होता है, अगर मान लो इस पे धूप पड़ता है, सूर्य की रोशनी, तो इसकी छाया बनती है। तो छाया की जो बोल रहा है ऊंचाई लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। बात समझ में है कि नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका खंभा है। अगर इस पे लाइट पड़ेगा तो भैया इसका छाया बनेगा, जिसको परछाई बोलते हैं। अब इसकी लंबाई दिया है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और उसके छाया की लंबाई दिया हुआ है
3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप देख रहे होगे, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हल करोगे, हल करना आराम से। माना माना खंभे की ऊंचाई क्या, खंभे खंभे की ऊंचाई 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 क्या है, यक्स सेंटीमीटर है। और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई लंबाई वाई क्या, वाई सेंटीमीटर। ठीक, अब हम एक एक कर को सॉल्व करेंगे तो बढ़िया से सवाल को लगा ले पाएंगे। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। सारणी क्या करोगे, इस प्रकार से सारणी आपकी बनती है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, बीच में एक खोट डंडा आउट दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आराम से लिखेंगे, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा खंभे की ऊंचाई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई। अब ये भी सेंटीमीटर में हमको लिखना है। इसके बाद छाया की लंबाई हमको लिखना है, क्या, लंबाई लिखना है, ये भी हमें क्या, सेंटीमीटर में लिखना है। अब यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन दो, और कितना प्रश्न पूछा है, 1 2 3 प्रश्न पूछा है, तो आपको एक ये हो गया, फिर यहाँ पर एक दे दोगे, 3 कंप्लीट हो जाएगा। हमसे बोला है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इन दोनों को सेंटीमीटर में ही बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर नियम के तहत हम लिखेंगे, जैसे देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को लिखोगे आप। अब पहले आप बदलोगे 5 मीटर प्लस, अब अगर ये मीटर में, इसको हमें सेंटीमीटर बदलना है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जुड़ जाता है। ठीक है, तो 5 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर है। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 में 5 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 60 हो जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 5 करोगे 500 हो जाएगा, 500 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। उसी तरीके से इसको भी बदलेंगे, 3 मीटर है, तो 3 मीटर इंटू 3 मीटर प्लस क्या हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 लिखोगे। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3 गुणे कितना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस आपका 20 हो जाएगा। 100 गुणे 3 करोगे कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। ये क्या है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब इसको आराम से लिखोगे, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, अब इसका मान कितना आ चुका है, 560 सेंटीमीटर। यानी एक 560 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई, अब लंबाई को मैंने इसको जब बदला तो कितना गया, 320 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई लिखना, यहाँ पर छाया की लंबाई लिखना। तो ये जो ऊंचाई है मेरा कितना आ चुका है, 560 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 560 लिखो। और ये जो हमारी छाया की लंबाई आ चुकी है, वो भी सेंटीमीटर में बदला है, 320 आ चुका है, तो यहाँ पर इस तरीके से 320 लिखना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे हमसे पूछा है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी। अगर हम इसको बदलेंगे 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर वाले को, इसको भी यहीं पे लिख देते हैं, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 50, 1000 क्या हो जाएगा, 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब हम इसको बदलेंगे, जो दूसरा वाला है, इसमें क्या बोल रहा है, उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो हमको 5 मीटर को क्या बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पहला वाला है, और ये आपका जो मैं बदला हूं, ये आपका दूसरा वाला है। ठीक है, अब आराम से लिखो, जब हमें इसको हमने सेंटीमीटर में बदला, यानी ऊंचे एक अन्य खंभे की, ये क्या है, ऊंचाई है, इसको हमने जब सेंटीमीटर में बदला तो कितना है, 1050 आ चुका है, तो 1000 इस तरीके से 50 लिख लो। अब हमसे बोला है कि अन्य खंभे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम इस तरीके से डैश कर देंगे। इसके बाद हमसे बोला है दूसरे वाले प्रश्न में, उस खंभे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। अगर छाया की लंबाई दिया हुआ है, तो छाया की लंबाई की जगह पर 5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला था, तो कितना आ चुका था, 500 आ चुका है। हमें क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या मानेंगे, x1 मानेंगे, इसे हम x2 मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, x3 मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, y1 मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, y2 मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, y3 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो, माना x और y समानुपात में है, समानुपात में है। अब आप समानुपात में है, अब आप क्या करोगे, x1 अपान y1 बराबर क्या होता है,
x2 अपान क्या होता है, x2 अपान y2 होता है। x1 अपान y1 कितना दिया है, 560 अपान 320 दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे 560 अपान क्या 320 लिखोगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, x2 मेरा कितना दिया है 1050 बटे y2 हमें निकालना है, तो y2 इस तरीके से लिख लेंगे। अब मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ ये क्या होता है, इससे कट जाता है, चलो अच्छी बात है। अगर हम y2 का मान निकालना चाहें, जैसे y2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1050 है तो 1000 इस तरीके से 50 लिख लो, इसके बाद बटे में 320 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणे हो जाएगा 320, और इधर 560 है बटे के इधर में आएगा भाग हो जाएगा, तो बटे क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा। अब इसे हम आराम से काट पीट के सरल कर सकते हैं। जैसे देखो जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो आपका कट जाएगा, इस जीरो को इससे काट देंगे, 56 और 32 कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, इसको काटोगे 2 16 में 32 हो जाएगा। अब 28 और 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, इसको काटोगे 2 के 2 2 चौके 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 14 कट जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और इसको काटोगे 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 से 1050 कट जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, इसे जब काटोगे तो 7 एक के 7 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आगे सुनना तो सुनना लिख दो, यानी 150 गुणे आपको 4 करना है, तो y2 का मान कितना निकल कर आया है, y2 का मान, अरे भाई लिखाओ ना, इसको कौन सा मिर्गी पकड़ लिया। y2 बराबर आपका कितना निकल कर आया है, y2 बराबर 150 में 4 से गुणा कर लो, 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा, 4 एक के 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। y2 का मान कितना निकल कर आया है 600 आया है, तो इसकी जगह पर हम इस तरीके से 600 लिख देंगे। यानी जो छाया की लंबाई हमसे पूछ रहा है, अगर भाई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर खंबे की ऊंचाई है, तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी 600 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा लग गया। अब आराम से हम अगला वाला भी x3 का भी मान निकाल लेते हैं। तो x1 अपान y1 बराबर क्या होता है, बराबर क्या हो जाएगा x3 अपान क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा। अब इसका मान आराम से निकालो, x1 अपान y1 कितना है 560 है, तो यहाँ पर 560 लिखो, बटे में y1 कितना है 320 है, 320 लिखो, बराबर x3 कितना है, तो x3 मुझे निकालना है, बटे में y3 कितना है 500 है, तो 500 इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, x3 का मान आराम से निकल जाएगा, 560 बटे क्या है 320 है। अब इधर बटे में 500 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 500, बराबर क्या बचेगा x3 बचेगा, तो x3 लिख लो। अब यहाँ वो ऊपरा काहे लिख देते हो, नीचे लिखा जाता है। अब जीरो से क्या हो जाएगा भैया, जीरो कट जाएगा बड़े आराम से, 50 और 32 को हम आराम से काट देंगे, तो इससे जब काटोगे 2 से काटो, 2 एक के 2 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 16 और 56 को काट देंगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसे काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, शून्य तो शून्य लिखो, 280 आ चुका है। अब 8 से 280 को काट देंगे, तो इसे काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा, और जब इसे काटोगे तो 2 के 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। अब 4 से 140 कट जाएगा, अभी भी 2 से ही कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसे काटोगे तो 2 सत्ते 14 यानी 70 हो जाएगा, और 2 से 70 काटोगे कितनी बार में कटेगा 35 बार में कटेगा, कितना 35 बार में कटेगा। 35 गुणे हमें क्या करना है 25 करना है, तो 25 25 25 दूनी 50 25 क्या 75 2500 25 पंचे क्या होता है 125 होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 125 होता है, कितना होता है 125 होता है। तो 5 हमारा लिखा गया, 12 हमारा क्या बचेगा, 12 हमारा शेष बचेगा। अब 25 का गुणा 3 में करो, 25 25 49 25 75 हो जाएगा। अब 75 और 12 जोड़ लो, 5 2 7 हो जाएगा, 7 1 8 यानी 87 हो जाएगा। यहाँ पर 87 इस तरीके से लिख लो। 875 बटे क्या आ चुका है, बराबर क्या आ चुका है x3 आ चुका है। तो x3 का मान हमारा कितना निकल कर आ चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं x3 बराबर कितना आ चुका है 875 ये हमारा क्या होगा मान होगा। इस तरीके से बड़े आसान तरीके से मैंने आपको ये भी प्रश्न हल करना सिखा दिया। अब चलिए आपको इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न हल करना सिखाते हैं। 10वां प्रश्न देखो, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 144 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये बोल रहा है कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है, और यहाँ पर ये चेंज कर दिया, यहाँ पर पूछ रहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अगर यहीं पे पूछा होता कि 5 मिनट में कितना दूरी तय करना होता तो कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। अब इस 5 घंटे को हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के।
तो यहाँ पर 5 घंटा बोला है, क्या बोला है 5 घंटा, तो 5 गुणे हम लोग क्या कर देंगे 60, यानी घंटे को मिनट में बदल रहे हैं, 5 गुणे 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 500 ने 30 हो जाएगा, यानी 300 क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिनट। बस इस चीज को इस तरीके से लिख लो। अब यहाँ पर लिखोगे माना 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 समय समय यक्स मिनट, क्या यक्स मिनट, और दूरी दूरी वाई किलोमीटर, ठीक है। इन सब चीजों को लिखना सीखो, जब लिखना सीख जाओगे तो बड़े आराम से चीजों को हल कर ले जाओगे। अब हम लोग क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, सारणी भी बनाना सीखो आराम से, एकदम धीमे धीमे से आपको बता रहे हैं जिससे समझ में आए, ठीक है। इस तरीके से आपको खींचना पड़ेगा। अब कुछ प्रश्नों में मैंने इसको पहले से खींच देता हूं जिससे टाइम कम हो जाता है, जिससे आप चीजों को बड़े कम समय में सीख पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें बोला है कि समय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समय, समय किसमें भैया मिनट में है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दूरी, क्या लिखेंगे दूरी, और दूरी हमारा क्या है किलोमीटर में, क्या है किलोमीटर में। और जो समय है वह हमारा क्या है यक्स हम माने हैं, और दूरी को हमने क्या माना है वाई माना है। अब यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है 25 मिनट में 14 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 मिनट क्या हो गया समय, तो समय में इस तरीके से 25 लिख लो। दूरी हमारी कितनी है 14 किलोमीटर है, फिर यहाँ पर इस तरीके से बक्सा बना दो। फिर अगला हमसे पूछा है कि वह 5 घंटे में, तो हमने 5 घंटे को क्या बदल दिया मिनट में बदल दिया, तो 300 मिनट, यानी समय होता है 300 मिनट, तो यहाँ पर 300 लिखेंगे। हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगी, नहीं पता है तो इसको डैश मार देते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स माना, यहाँ पर लिखेंगे माना यक्स और वाई, यक्स और वाई समानुपात में है, समानुपात में है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे x1 अपान y1 बराबर x2 अपान y2। अब x1 अपान y1 मेरा कितना आया है 25/14 आया है, तो 25 इस तरीके से 14 लिख लो, बराबर x2 मेरा कितना है 300 है, तो 300 लिख लो। मुझे क्या निकालना है y2 निकालना है, तो y2 लिख लो। अब y2 बराबर क्या हो जाएगा 300 है, तो 300 इस तरीके से लिख लो। 14 का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, बटे में जो 25 से नीचे चलाएगा, 25 से 300 कट जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, 5 36 हो जाएगा, 0 तो 0 लिख लो। 5 से 60 कट जाएगा, 5 से 60 काटोगे 12 12 में कटेगा, तो y2 बराबर कितना आ जाएगा 12 का गुणा किसमें करना पड़ेगा 14 में करना पड़ेगा, तो 12 का गुणा 4 में करो, 12 12 25 बात है 12 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, हासिल आपका 4 बचेगा। और 12 का गुणा 1 में करो, 12 के कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, यानी 168 क्या 168 हमारा क्या निकल कर आएगा, किसमें था भैया किलोमीटर था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से किलोमीटर लिख लेंगे, ये हमारा क्या था किलोमीटर में है, तो यहाँ पर y2 का मान जो निकल कर है वह किलोमीटर में होगा, यानी 168 किलोमीटर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछा था कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी, तो 5 घंटे में कितनी दूरी कर पाएगी लिखना, 5 घंटे में वह 168 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं जब पढ़ा रहा था वहां पर वीडियो रुक गया था, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी ये प्रश्नावली खत्म हुई है, सारे प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया समझ में आया होगा। अब कुछ बालक ऐसे होगा जिस बालक को भाई साहब 1-2 बार में नहीं समझ में आता है, भैया ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा, टाइम देना पड़ता है पढ़ने लिखने के लिए, ये नहीं कि कोई कोनो मास्टर एक बार में समझा दिया आपको समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है, जो तेज बच्चे हैं तो वो भी कई बार पढ़ते हैं, ठीक है, तब समझ में आता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपकी अगली प्रश्नावली भी जल्दी ही खत्म करेंगे, जो आपकी कौन सी बची है 13 वाली, चैप्टर 13 भी जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चैप्टर आपकी खत्म हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे पूरा का पूरा आपका मैथ का सिलेबस खत्म हो गया है, तो बस मन लगाकर पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।